अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर जानकी शरण आचार्य वेदांत दर्शन की इस स्वाध्याय श्रृंखला का जो 29वां भाग है उसमें आपका स्वागत करता हूं। हमारी स्वाध्याय की यह श्रृंखला मेरे YouTube चैनल आचार्य अकादमी के माध्यम से प्रसारित हो रही है। आज इस स्वाध्याय श्रृंखला के 29वें भाग में हम जीवन मुक्ति का लक्षण यह विषय पढ़ेंगे। गत भाग में 28वें भाग में हमने वेदांत दर्शन के अनुसार वेदांत सारकार ने निर्विकल्पक समाधि के जो 4 विघ्न हैं, लय, विक्षेप, रसास्वाद और कषाय और रसास्वाद, इनका वर्णन किया था। आज हम इस जीवन मुक्ति क्या है, जीवन मुक्त का क्या लक्षण है और जीवन मुक्ति की क्या अवस्था है, वेदांत दर्शन में किस प्रकार से इस जीवन मुक्ति का विवरण किया गया है, इस विषय का हम आज स्वाध्याय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्वाध्याय। वेदांत सारकार सदानंद यति कह रहे हैं कि अथ जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते, कि अब जीवन मुक्त उसका लक्षण कहा जाएगा। तो जीवन मुक्त किसको कहेंगे, तो उसका एक लक्षण दिया कि जीवन मुक्त है वह ब्रह्मनिष्ठ होता है। एक बड़ा लंबा लक्षण है कि जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूपाखंड ब्रह्म ज्ञानेन तद अज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूपाखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्यादीनामपि बाधितत्वात् अखिल बंध रहितः ब्रह्मनिष्ठः। जीवन मुक्त कौन है, तो कहा जीवन मुक्त है वह ब्रह्मनिष्ठ होता है। अब इस ब्रह्मनिष्ठ के कई विशेषण दिए गए हैं। कैसा ब्रह्मनिष्ठ होता है यह, तो कहा अखिल बंध रहित, समस्त प्रकार के जो बंध हैं उस बंधनों से रहित। अब समस्त प्रकार के बंधनों से रहित कैसे हुआ जाता है, तो शुरुआत में कहा कि स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन। इसका क्या अर्थ है कि जो साधक अपने से अभिन्न स्वस्वरूप अखंड यानी अपने से अभिन्न अखंड ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके उस अज्ञान का बाध कर देता है, यानी अखंड ब्रह्म की प्राप्ति में, अखंड ब्रह्म के ज्ञान में जो बाधक अज्ञान था उस अज्ञान का बाध कर देता है तद अज्ञान बाधन द्वारा, और बाध कर देता है। और फिर क्या करता है, स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात करते, अपने से अभिन्न अखंड ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन करके वह क्या करता है, अज्ञान तत्कार्य यानी अज्ञान और अज्ञान के सभी कार्य, जैसे संचित कर्म संशय विपर्यादि नाम बाधितत्वा, तो अज्ञान के सभी कार्य जैसे संचित कर्म है, संशय है, विपर्य आदि का भी वह उन्मूलन करके संपूर्ण बंधनों से रहित हो जब ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है तब वह जीवन मुक्त कहलाता है। यह जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण कहा गया है। तो जीवन मुक्त की परिभाषा हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि जो समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मनिष्ठ हो वह जीवन मुक्त है। क्योंकि जीवन मुक्त शब्द का अर्थ ही है कि जीते जी अथवा जीते हुए मुक्त रहना, यानी कर्मों के बंधन में न पड़ना। और यह स्थिति तभी होती है जब मनुष्य चित्त के कर्तव्य, भोक्तृत्व, सुख दुख आदि धर्मों को आत्मधर्म समझने का अभ्यास छोड़ देता है। और ऐसा तभी संभव होता है जब उसे अखंड ब्रह्म के साथ में अपनी आत्मा की जो अभिन्नता है उसका अभिन्नता का ज्ञान होकर ब्रह्म के साथ में ऐक्य का बोध होता है, ऐक्य का अनुभव होता है। और तब ऐक्य का अनुभव होता है तब अज्ञान आदि जो बीच में जितने भी अज्ञान और उसके कार्य हैं उनका बाध हो जाता है और उस साधक को अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तो अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार होते ही अज्ञान और अज्ञान से जन्य संपूर्ण प्रपंच की निवृत्ति भी हो जाती है। इसके फलस्वरूप साधक हैं वो चित्त के धर्म के जो बंधन है, चित्त धर्म के बंधन है, उन बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसी बात को ये जो श्रुति है, ग्रंथकार ने एक श्रुति का भी उदाहरण दिया है जीवन मुक्त के विषय में। तो श्रुति इस प्रकार से है कि भिद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादि श्रुते है। यानी ये जो श्रुति है, ये श्रुति भी इसी बात को उद्घोषित करती है कि जब तस्मिन् दृष्टे परावर यानी पर अर्थात आत्मा से भिन्न प्रतीत होने वाली सारी वस्तुएं वह अवर हैं, न्यून हैं, शून्य हैं।
जिनकी सत्ता से अतिरिक्त उनकी सत्ता, स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उस ब्रह्म से अभिन्न रूप में अपने आत्मा का दर्शन होने पर जो दृष्टा है, उस दृष्टा के हृदय की गांठ अर्थात चित्त, ये जो चित्त जो दृष्टा है, उस दृष्टा का जो चित्त है, वह चित्त अचित्त का अध्यास मूलक और तादात्म्य इत्यादि, तादात्म्य, संशय, विपर्य इत्यादि समस्त जो दोष हैं, उन दोषों का भी नाश हो जाता है। तो ब्रह्म दर्शन के पूर्व मनुष्य के हृदय में स्वभावतः इस प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वह उत्पन्न होती रहती हैं, किंतु जब वह इस अपने से भिन्न, अपने से अभिन्न परमात्मा का व अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, तब इस प्रकार की हृदय ग्रंथियों का भी, चित्त की ग्रंथियों का भी विलय हो जाता है। तब क्या होता है कि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इस जीवन मुक्त पुरुष के समस्त संचित कर्म, संचित भुज्यमान और क्रियमान कर्म है वह नष्ट हो जाते हैं, यानी कर्म का समग्र बंधन है वह उस साधक के लिए समाप्त हो जाता है। इस प्रकार का वह जो साधक है, वह साधक सर्वत्र अद्वैत रूप, अद्वैत को ही देखता है। वह कर्म करते हुए भी वह निष्क्रिय रहता है और वही आत्मवेता होता है, और यही वस्तुतः वेदांत दर्शन का निश्चय भी है। तो इस प्रकार से यहाँ इस पैराग्राफ में वेदांत सारकार ने जीवन मुक्त का लक्षण दिया। तो आप जैसे चार्ट में भी देख पा रहे हैं कि जीवन मुक्त कौन है, वह है ब्रह्मनिष्ठ। और वह ब्रह्मनिष्ठ कब होता है, तो कहा कि ब्रह्म ज्ञान से ये जो अज्ञान, अज्ञान का कार्य और जो संचित इत्यादि कर्म है और संशय, विपर्य इत्यादि जितने भी चित्त के धर्म हैं, इनका नाश होने पर वह ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म में उसकी निष्ठा हो जाती है, यानी वह साधक ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। और जो ब्रह्मनिष्ठ साधक है वही वस्तुतः जीवन मुक्त भी कहलाता है। इस प्रकार का जीवन मुक्त का लक्षण कहा। अब यहाँ जीवन मुक्त का लक्षण करते हुए वेदांत सारकार और आगे कहते हैं कि अयम तु, यानी अयम यानी यह जो जीवन मुक्त पुरुष है, यह व्युत्थान समये मांस शोणित मूत्र पुरुषादि भोजनेन शरीरेण आन्द्य मान्द्या अपटुत्वादि भाजनेन इंद्रिय ग्रामेण अशना पिपासा शोक मोहादि भाजनेन अंतःकरणेन च पूर्व वासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञान विरुद्धारब्ध फलानि च पश्यनपि बाधितत्वात् परमार्थतो न पश्यति। बड़ा अच्छा जीवन मुक्त का वर्णन किया कि जीवन मुक्त है वह पश्यनपि न पश्यति, देखता हुआ भी नहीं देखता है। यानी जीवन मुक्त है वह क्या है, तो कहा व्युत्थान समये, यानी व्युत्थान के समय वह यानी समाज से पृथक रहने की स्थिति में भी वह मांस शोणित मूत्र पुरुषादि भाजनेन, मांस शोणित यानी रक्त, मूत्र, पुरुष इत्यादि जो इत्यादि के आश्रय, इत्यादि का आश्रय जो शरीर है उस शरीर से, और आंद्य मांद्य अपटुत्वादि भाजनेन इंद्रिय ग्रामीण, और आंद्य यानी अंधता, मांद्य और आंद्य मांद्य यानी मंदता, अपटुता आदि का जो आश्रय है वह क्या है, इंद्रियों का, ग्राम यानी इंद्रियों का समूह है। और यानी ये जो आंद्य मांद्य अपटुता इत्यादि ये सब इंद्रियों के धर्म हैं, और रक्त मांस मूत्र पुरुष इत्यादि शरीर के धर्म हैं। और अशना पिपासा शोक मोहादि भाजनेन अंतःकरणेन, और अशना यानी भूख, पिपासा यानी प्यास, और शोक मोह इत्यादि ये सभी अंतःकरण के धर्म हैं। तो इन सभी धर्मों का पूर्व काल की वासना से वह वासना के अनुसार कर्म करता रहता है, यानी अंतःकरणेन च पूर्व वासनया क्रियमाणानि कर्माणि, तो वह पूर्व वासना के अनुसार कर्म करता रहता है, और जिन कर्मों की निवृत्ति ज्ञान से नहीं, ऐसे परार्थ कर्मों का वह भोग भी करता रहता है। कर्माणि भुज्यमानानि, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे हैं कि जिनकी निवृत्ति ज्ञान से भी नहीं होती है, ऐसे कर्मों का फल भोग करना ही होता है। और इन सभी का वह कर्मों का कर्म भी करता रहता है, कर्मों के फल का भोग करता भी रहता है, फिर भी वह ज्ञान अविरुद्ध आरब्ध फलानि च, और ज्ञान के द्वारा जो अविरुद्ध, जो कहा ना कि ज्ञान के द्वारा भी जिन कर्मों का नाश नहीं होता है, ऐसे कर्म फलों का भी भोग करते हुए भी वह वस्तुतः पश्यनपि बाधितत्वात् परमार्थतो न पश्यति, उन सभी का अनुभव करते हुए भी
उनके बाधित होने से, यानी ये सभी वस्तुतः बाधित हैं, मिथ्या हैं, तो इनके बाधित होने पर भी परमार्थ दृष्टि से इन्हें वह नहीं देखता है। इसकी ये जो जीवन मुक्त की स्थिति ठीक इसी प्रकार से है जैसे कोई जादूगर है, वो जादूगर पुरुष उस जादू को जानते हुए भी कि भाई हमें सभी को दिखाई देता है कि वह कुछ कपड़े से कुछ पक्षी बना देता है, पक्षी को काट देता है, कुछ भी कर लेता है, वह जो अघटित घटना भी कर लेता है, लेकिन फिर भी जादूगर जानता है कि यह वस्तुतः नहीं है। इस तरह से वह जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वह संसार में रहते हुए, संसार में रहते हुए शरीर के धर्म, अंतःकरण के धर्म और इंद्रियों के जो धर्म हैं उनका अनुभव करते हुए भी, कर्म करते हुए भी वस्तुतः उसमें लिप्त नहीं होता है, क्योंकि उसमें अब निष्काम कर्म की बुद्धि आ जाती है। तो यही कहा कि यथा इंद्रजालम इति ज्ञानवान, जैसे कोई इंद्रजाल यानी जो जादू है उस जादू को जानने वाला जो जादूगर है वह इंद्रजालम इति ज्ञानवान तद इंद्रजालम पश्यन् अपि परमार्थम इदम इति न पश्यति। तो इस तरह से वह यह सत्य है इस प्रकार का जादूगर नहीं जानता है। ठीक ऐसी ही स्थिति इस जीवन मुक्त पुरुष की भी होती है। और श्रुति भी क्या कहती है, स चक्षुर चक्षुरिव स कर्णो कर्ण इव इत्यादि श्रुते है। और श्रुति भी कहती है कि चक्षुष्मान अचक्षु की तरह होता है, वह है ना, चक्षु होते हुए भी, चक्षु सहित होते हुए भी वह वस्तुतः उन विषयों में लिप्त नहीं होता, इसलिए वह अचक्षु की तरह ही होता है। सकर्ण अकर्ण इव, है ना, वह श्रोत्रवान होते हुए भी श्रोत्रहीन की तरह ही होता है। और भी कहा है कि उक्तम च सुषुप्तवत् जागृति यो न पश्यति द्वयं च पश्यन्नपि च अद्वयत्वतः तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः स आत्मवित् नान्य इति यह निश्चय इति। और कहा भी गया है कि सुषुप्तवत् जागृति यो न पश्यति, कि जो सुषुप्ति अवस्था के समान जागृत अवस्था में भी द्वैत को नहीं देखता है, अथवा द्वयं च पश्यन्नपि च द्वयं च पश्यन्नपि अद्वयत्वतः, अथवा वह द्वैत को देखते हुए भी उसे अद्वैत के रूप में ही देखता है, सर्वत्र अद्वैत का भी अनुभव करता है। तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः, और वह कर्म करते हुए भी वह निष्क्रिय ही रहता है। स आत्मवित्, और वह ऐसा ही वही आत्मवित् होता है, अन्य नहीं। इति यह निश्चय, और यही वेदांत दर्शन का निश्चय है कि जीवन मुक्त कौन होता है, उस जीवन मुक्त की क्या परिभाषा है, वह कौन जीवन मुक्त किस प्रकार से उसका लक्षण होते हैं, यह यहाँ ग्रंथकार ने बताया जीवन मुक्त पुरुष का। इसके बाद में ग्रंथकार जीवन मुक्त पुरुष के और वह किस तरह से आचरण करता है, संसार में आचरण करता है, इस विषय में भी ग्रंथकार यहाँ बताएंगे। तो यानी वह जो जीवन मुक्त पुरुष है, वह पुरुष सब कुछ करते हुए भी उसका यह निश्चय अक्षुण्ण रहता है कि यह सब कुछ मिथ्या है, यानी किसी की भी वास्तविक सत्ता नहीं है। क्योंकि श्रुति भी चक्षुष्मान को अचक्षु, श्रोत्रवान को श्रोत्रहीन कहते हुए भी यही सिद्ध करती है कि इस श्रुति का भी स्पष्ट अभिप्राय है कि जो व्यक्ति आँखों से देखता और कानों से सुनता है वह भी परमार्थ दृष्टि से न कुछ देखता है न कुछ सुनता है, क्योंकि देखने का साधन चक्षु और सुनने का साधन जो श्रोत्र, देखी और सुने जाने वाली बात और देखने और सुनने की क्रिया, ये सभी उस जो जीवन मुक्त पुरुष है उसके लिए सभी यह मिथ्या है, इसमें किसी भी तरह की पारमार्थिकता नहीं है। तो यदि इनकी सत्यता यदि सिद्ध हो सकती है तो केवल ब्रह्म के रूप में ही हो सकती है, ब्रह्म से भिन्न रूप में ये सब कोरी कल्पना मात्र हैं। तो इस प्रकार वेदांत के प्रामाणिक आचार्यों का भी यही कथन है कि जो पुरुष जीव और ब्रह्म के ऐक्य का साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन कर संपूर्ण द्वैत बुद्धि को समाप्त कर देता है, उसकी ब्रह्म दृष्टि इतनी दृढ़ हो जाती है कि जागृत अवस्था में भी ठीक उसी प्रकार उसे द्वैत का दर्शन नहीं होता जैसे सुषुप्त अवस्था में समस्त इंद्रियों का अंतःकरण में लय हो जाने के कारण द्वैत का हमें दर्शन नहीं होता है। जीवन मुक्त पुरुष समाधि अवस्था से उत्तर लोक में, जब उत्तर इस लोक में प्रवेश करता है, इस संसार में जब व्यवहार करता है,
तब अविद्या मूलक ये जो प्रपंच या संसार के आंशिक अनुवर्तन, उसके शरीर की रक्षा के लिए वह आंशिक कर्मों का भी वह निर्वहन करता है, यानी आंशिक कर्मों को भी वह करता है और वह उस समय वह द्वैत का दर्शन करता है। किंतु समाज का संस्कार इतना प्रौढ़ है कि उस कारण उसे द्वैत का दर्शन भी होता है, किंतु वह द्वैत का दर्शन भी उसको अद्वैत के रूप में होता है। और लोक संग्रह की दृष्टि से वह नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों को करता हुआ भी वस्तुतः आत्मा अकर्ता है, इस दृढ़ निश्चय के साथ में वह निष्क्रिय ही रहता है। और इस प्रकार जो जीवन मुक्त पुरुष है, उस पुरुष के द्वारा ऐसी अवस्था में किए जाने वाले कर्मों के फल का भोग उसे नहीं करना पड़ता। यह उस जीवन मुक्त पुरुष की विशेषता होती है। वेदांत दर्शन के शास्त्रों के अनुसार ऐसा महापुरुष ही यथार्थ रूप में आत्मज्ञानी अथवा जीवन मुक्त होता है। और जीवन मुक्त पुरुष के संबंध में वेदांत वेत्ता जो आचार्य हैं उनकी भी यही मान्यता है। तो आज हम इस पाठ में जीवन मुक्त पुरुष का इतना वर्णन पढ़ने के बाद में आगे और पढ़ेंगे कि ये जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वह शुभ अथवा अशुभ कर्मों का किस प्रकार से वह निर्वहन करता है, वह किस प्रकार से पवित्र और अपवित्र कर्म में भी भेद करता है, फिर भी वस्तुतः उसमें वहाँ भेद बुद्धि नहीं रहती है। इन सभी विषयों का भी हम हमारा जो इस स्वाध्याय की श्रृंखला का अगला और अंतिम जो भाग है 30वां भाग, उसमें हम इनकी चर्चा करके हमारी इस स्वाध्याय की श्रृंखला के इस सोपान यानी वेदांत सार नामक ग्रंथ का हम उपसंहार करेंगे। आप सभी स्वाध्याय की इस श्रृंखला से अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ में जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज के पाठ का हम यहीं विराम करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतम्।